क्या चाहते हैं। अच्छा, आपने भी इस पर एफर्ट की, मुज़ाकरात के लिए शाह महमूद साहब से मुलाकात कर ली, तो आपकी तो सारी मेहनत खान साहब का एक ट्वीट ख़राब कर देता है। जो उन्होंने ट्वीट किया उसका DGISPR ने रिस्पांस दिया, फिर उसके रिस्पांस में पेशावर जलसे में शायद खटक साहब की तकरीर, जिसमें जो ज़बान इस्तेमाल हुई वो शायद TV पे रिपीट नहीं हो सकती। ये क्या हुआ सारा फियास्को? ये तो आपकी एफर्ट भी ज़ाया हो गई। हम तो एफर्ट करते ही रहेंगे, हमारी तो कोशिश जारी ही रहेगी। और सच्ची बात यह है कि ये चीजें तो तल्ख और शीरीं होती ही रहती हैं। जलसे में मेरा वैसे ख्याल आपसे मुख्तलिफ है। मेरे ख्याल में तो PTI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो जलसा किया, दोनों में एक्चुअली जो अंडरलाइन बात थी वो एंगेजमेंट की थी, और वो ये थी कि हम एंगेज करना चाहते नहीं, हैं। फवाद साहब, शायद खटक साहब ने 3 वज़रा के नाम लेके गाली दे दी उनको। दूसरा कोई स्टेक होल्डर थोड़ी है, वो तो बेचारे साइड पे बैठे दही खा रहे हैं, गाली नहीं देनी चाहिए थी। अच्छा। वो तो वैसे है अपना, बेचारे जो हैं वो तो ऑलरेडी गाड़ी शाड़ी के अलावा उनके पास है क्या। थोड़ा सा तो वो वैसे तो एथनिक और कटक में एथनिक और नेशनलिस्ट नैरेटिव भी नज़र आया। वो एक शेर पढ़ा पश्तो में सुहेल आफरीदी साहब ने, जिसका मफहूम यही था, वो एक उसमें नेशनलिस्ट अप्रोच थी कि अगर हम जाग गए तो इसके बाद कोई नहीं बचेगा। ठीक है, लेकिन वो तो पूरा पंजाब भी तो इमरान खान के साथ ही खड़ा है ना। नेशनलिस्ट अप्रोच में तो इशू ये है ना कि या तो हो ना कि पंजाबी जो है वो पख्तूनों से ज्यादा सोचते हो इस मसले में, सिंधी पख्तूनों से ज्यादा सोचते हो, बलोची ज्यादा सोचते हो। इस वक्त पाकिस्तान में आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, आप देखिए जो सारे सेपरेटिस्ट अकाउंट हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो इमरान खान के खिलाफ और ज्यादा अकाउंट्स में जो है वो ट्वीट्स भी करते हैं, बातें भी करते हैं। उसकी वजह क्या है कि एक ही लीडर है जो पाकिस्तान को जोड़ता है, और वो इमरान खान। इस वजह से वो तो खैर कोई सच बात नहीं है, वो ठीक है, वहां पे जलसा हो रहा था, वहां पे उन्होंने ये बात कर ली। बट मेरी नजर में असल जो इशू है वो यही है कि आप इस मुद्दे को अगर सोल्यूशन की तरफ लेके जाना है तो फिर तीन फरीक हैं। अच्छा। एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है, और इमरान खान है। और तीनों में से अगर एक भी इसके ऊपर राजी नहीं होता तो देखिए ये फिर हल नहीं होगा। नहीं, वैसे और जो हुकूमत फरीक है। कॉन्सिक्वेंसेस, मियाँ साहब कहते होते थे 2017 में नहीं है, कि खान साहब आपसे हमारा कोई मसला नहीं है, जो आपको लाए हैं उनसे इशू है। नहीं देखिए फ्रीक तो है, तो इतनी उन्होंने आखिर की है मेरे ख्याल में। जो उन्होंने अपनी एक पॉलिटिक्स को जिस जहाँ पे ले गए हैं, तो उनको भी साथ रखना तो जरूरी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, आपको सियासत के अंदर मुखालिफ को भी जिंदा रखना पड़ता है। जी। अगर आप अपने सारे मुखालिफों को ज़िबा कर देना, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज और होते हैं। इसीलिए मॉडर्न गवर्नमेंट्स कैसे चलती है, मॉडर्न गवर्नमेंट्स अपने मुखालिफों के स्टेक क्रिएट करती हैं सिस्टम के अंदर, ताकि ये ना हो कि वो बिल्कुल ही जो है वो उनका कोई स्टेक ही ना हो और उन्हें परवाह ही ना रहे कि सिस्टम चले या ना चले। मसलन जो USA है, उसके अंदर आप देखें ना कि सिस्टम है जहाँ पे जोरान ममदानी इलेक्ट हो गए हैं। जी। क्यों? आपने पोजीशन के लोगों के प्रिंसिपल्स के ऊपर स्टेक क्रिएट किए हुए हैं। पाकिस्तान में हम जो जो हमारे लोग हैं वो इस पे जो आ जाते हैं ना कि जो मुखालिफ है उसको तो बिल्कुल हमने जड़ से ही उखाड़ देना है, उससे भी बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। अच्छा, इस पे जो खान साहब का ट्वीट था, एक तो क्लैरिटी से मैं चाहता हूँ आप ये बताएं कि वॉज इट अनकॉल्ड फॉर, उसकी ज़रूरत थी? आपको लगता है वो इसीलिए हो गया कि कोई रास्ता, कोई वेंट आउट करने का रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, तो जो भुट्टो साहब ने किया वही वो कर रहे हैं? और इसके जवाब में राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं गद्दारी का मुकदमा हम रूल आउट नहीं कर रहे कि नहीं चलेगा, खान साहब के खिलाफ चल भी सकता है। उस तरफ जाएगी हुकूमत? देखिए आप जो जो करेंगे उसका फ्रैंकली इमरान खान के जो इस वक्त जो कद है, जो एक आई वुड से कि ही इज नाउ, आई वुड से लोग उनकी हीरो वर्शिप करते हैं। तो अब उसको अब कैसे इफेक्ट करेंगे? देखिए ना, प्रॉब्लम यह है कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों जो हैं उन वो इंडिविजुअल्स के पीछे जा रहे हैं। इंडिविजुअल्स की कोई हैसियत नहीं होती। आपने सेंटिमेंट कैसे नहीं चेंज कर सके? राना सनाउल्लाह साहब का जो असल फेलियर है, PMLN का जो असल फेलियर है, अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट हूँ या एस्टैब्लिशमेंट के साथ हूँ, तो देखो मेरा गिला तो उनसे ये होगा कि भाई ये आपने नैरेटिव तो आपने बनाना था। आप लोगों से ना कोई नैरेटिव बना है, ना आपकी कोई पॉलिटिक्स है, तो आपको अब हमने 17 सीटों पे आप वज़ीर आज़म बन गए, 27 सीटों पे सदर बन गए, सारे वज़ीर आला आप हार के सीट आपने प्रोविंशियल असेंबली की आप वज़ीर आला बन गए। तो आखिर आप भी तो कुछ करें ना। तो उनसे वजन उठाया नहीं जा रहा।
सो आई थिंक एस्टैब्लिशमेंट का जो मेजर प्रॉब्लम है, जब वो ठंडा सांस लेके सोचेंगे, तो वो ये नहीं है कि इमरान खान की ट्वीट्स हैं या इमरान खान के बयानात हैं। द रियल चैलेंज फॉर एस्टैब्लिशमेंट इज दैट उनके जो पॉलिटिकल अलाइज हैं, दे हैव मिजरेबली फेल्ड टू काइंड ऑफ असिस्ट देम इन एनी ऑफ देयर एंडेवर। तो अच्छा, ये इस चीज को उन्होंने देखना। और पीपल्स पार्टी की जो सिचुएशन है, आपको लगता है उनके लिए भी एक कन्फ्यूजन अब जन्म ले रही है कि आगे जाके अब सेपरेट होना है या क्या करना है, या फिर अपोजिशन पॉलिटिक्स करनी है? बिलावल साहब सनतकारों से खिताब करते हैं आज, वो कहते हैं मईशत को डंडे के ज़ोर पे ना चलाएं। पीपल्स पार्टी ये बात करती है कि आप डिसेंट्रलाइज करें, आप मज़ीद सेंट्रलाइज कर रहे हैं इकॉनमी को। तो एक लिहाज से हुकूमत पे तनकीद ही कर दी उन्होंने। नहीं, वो थोड़े बहुत तनकीद करते रहते, लेकिन बिलावल साहब का वो अब हैसियत कद नहीं रहा ना। अगर आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए सिंध में, तो पीपल्स पार्टी तो वाइप आउट हो जाएगी। और एक दफा पीपल्स पार्टी के अंदर ये फीलिंग है कि एक दफा अगर हम अपोजिशन में, अगर देखिए ना, बिलावल साहब को इस वक्त तक ये एडवांटेज है कि जरदारी साहब की पॉलिटिक्स की वजह से एक दिन भी उनको अपोजिशन नहीं करनी पड़ी। अगर वो अपोजिशन उनको करनी पड़ जाए तो उनको तो लग पता जाए। अगर आज सिंध से 17 साल हो गए पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत करते हुए, अगर आज वो अपोजिशन में जाएं और 2-3 साल वो अपोजिशन में रहें, तो उनको तो लग पता जाए जिस किस्म के कारनामे उनके हैं। सो वो कभी ये रिस्क नहीं लेंगे कि वो अपोजिशन में जाएं। सो दे विल डू एवरीथिंग पॉसिबल अंडर द सन कि वो हुकूमत में रहें। और बिलावल साहब का भी अगर आप देखें, तो वो सिर्फ ऐसे ही एक कभी कभी छोटी मोटी बात करते हैं, उसके बाद वो दोबारा वही करते हैं जो उनको कहा जाता है। सो अच्छा। ही हैज लॉस्ट ऑल। इसीलिए जरदारी, इसीलिए बिलावल साहब का और मरियम का कोई पॉलिटिकल फ्यूचर ऐसा नहीं है। वी विल हैव न्यू पॉलिटिकल लीडरशिप इन 2 or 3 years, बट नॉट बिलावल एंड जरदारी। अच्छा, आप हमेशा बिलावल कहते हैं एंड कि मरियम। ये जो अलायंस है ये अपने बेनिफिट के लिए, अपने क्रोनीज को हेल्प करने के लिए पैसे बनाने आती है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ये कहता है कि करप्शन कम हुई है पाकिस्तान में। अता तारड़ साहब ने कहा कि 66% लोगों ने ये रिस्पॉन्ड किया है कि हमें तो अब रिश्वत देनी भी नहीं पड़ती, हमारे काम वैसे ही होना शुरू हो गए हैं। तो ट्रांसपेरेंसी तो बढ़ रही है ये मुल्क में। सर्वे किसने किया है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। पता नहीं ये कहाँ पे है। मेरे अच्छा, ख्याल में तो करप्शन का जो परसेप्शन है वो तो बहुत बड़ा है। आई सही। डोंट नो फ्रेंकली, ये तो ओपिनियन हो सकता है ना, ओपिनियन डिफरेंट होंगे। बट फैक्ट इज के पाकिस्तान में कोई, अगर आप अपना पोल करें तो आई थिंक चेक हो जाएगा, क्योंकि आपका पोल ज्यादा इंडिजिनस होगा। तो लुकिंग फॉरवर्ड कि आप इसके ऊपर पोल करें। अच्छा, और फाइनली असद कैसर साहब ने कहा कि बानी पीटीआई के पास अब भी ऑप्शन है कि अगर वो समझौता करें जेल से निकल सकते हैं। ही इज़ रिफ्यूजिंग टू डू इट। ये अनरियलिस्टिक नहीं है? अब तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कौन मुज़ाकरात कर रहा है? हमने टोन देख ली वज़रा की, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने देख ली, कन्फ्रंटेशनल थी। नहीं, लेकिन ये ऑप्शन तो हर वक्त है ना इमरान खान के पास। अगर उन्होंने निकलना हो, देखो अगर आप लेट से आज हुकूमत में हैं, तो क्या आप कंडीशन है जो रोक रही एस्टैब्लिशमेंट है है, उनको? देखो वो नहीं जा रहे ना, मुल्क से बाहर नहीं जा रहे, पॉलिटिक्स से स्टेप असाइड नहीं कर रहे। तो इसलिए उनके पर्सनल रिलीज तो आई थिंक इज नॉट एन इशू फॉर हिम। अगर अच्छा, उन्होंने पर्सनल रिलीज का लेना हो, तो वो देखो ना, अगर मैं हुकूमत हूँ या एस्टेब्लिशमेंट हूँ ठीक। और इमरान खान मुझे कह रहे हैं कि मैं बाहर चला जाता हूँ और या मैं सियासत नहीं करूंगा, इससे ज्यादा सूट मुझे क्या करता है? वो तो कल बाहर होंगे। नहीं, वैसे लेकिन वैसे इमरान इसमें खान इतना बड़ा हर्ज किया है क्योंकि मुस्लिम लीग की क़यादत के बहुत से लोग भी लंदन चले गए थे। ये रिट्रीट तो होती है सियासत में, स्ट्रेटजी का नाम है सियासत। बस, ये इमरान खान में नवाज शरीफ में भी फर्क तो है ना। इमरान खान इमरान खान है। अब ये बातें तो हैं फिर उनकी, वो तो नहीं, वैसे इस मुल्क की तारीख मैं जितना में